और केक कटाई तो दोनों में बटाई, बात सही कि नहीं? केक कटाई तो दोनों में बटाई भैया, अदरवाइज वही कहानी होगी कि खेतवा तो खाए गेले सड़वा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे भविष्य पथ परिवार में। बच्चों आज हम वहीं से बात करने वाले हैं जहां पे अपने प्रीवियस लेक्चर को क्या किया था, एंड किया था। वो लेक्चर कौन सा था? यही जो आपके पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। वहां पे मैंने सारे लॉज, लगभग 20 लॉज के बारे में बात किया था इंडिसेस के, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्ट्स के कितने लॉज होंगे। तो भैया देयर आर मेनी लॉज, हम वही बता सकते हैं कितने लॉज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप जब देखोगे वीडियो तो आपको खुद पता लगेगा कि कितने लॉ हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। क्योंकि जब आप ये सारे लॉ जान जाओगे तो आप अपने एग्जाम को तोड़ पाओगे, अदरवाइज वही कहानी होगी कि खेतवा तो खाए गेले सड़वा। कि जब आप सर्ट्स के बारे में नहीं जानोगे और सर्ट्स के प्रॉब्लम आएंगे आपके एग्जाम में तो आप कैसे करोगे? छोड़ के चले आओगे। तो वही जाहिर सी बात है, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? खराब हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान में बिठा लीजिए, कॉपी और पेन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए और सारे लॉज को आपको क्या है, प्रूफिंग के साथ करवाने वाले हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम बात कर लेंगे वहां पे कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने सबसे पहले सर्ट्स के बारे में बात किया है कुछ, कि उनकी बेसिक बात क्या है, बेसिक बातों की बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिक बात क्या है? सबसे पहले रेडिकल साइन क्या होते हैं भैया? रेडिकल साइन, जाहिर सी बात है इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के टॉपिक पे मैंने राइट किया क्या, लेट a ग्रेटर देन 0 वी आ रियल नंबर एंड n वी आ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सच दैट a के पावर 1/n को हम किस तरीके से राइट करते हैं प्यारे बच्चों? हम राइट कर सकते हैं n√a। क्या राइट करेंगे? n√a। बहुत सारे बच्चों को इसको रीडिंग करने को भी नहीं आता है ना, तो यहां पे बोलेंगे क्या, यहां पावर में यहाँ 1/n है ना, तो n को क्या बोलेंगे? n√a, n√a, ओके, इज अ रियल नंबर। ये क्या होंगे? एक रियल नंबर होंगे। देन जो हमारा n होगा इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जो हमारा n है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, ठीक है। एंड a जो हमारा होगा a, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो a होगा ना, ये रेडिकेंट होगा, ठीक। बहुत सारे बच्चे इसको रीडिंग करना ही नहीं जानते, तो ये क्या है? रेडिकेंट होता है, n रूट रेडिकेंट a, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने साइन लिया है किसका? ये देखिए हमारे पास साइन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नोट पॉइंट पर बच्चों क्या है? जो ये सिंबल है रूट का, ये सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेडिकल साइन कहते हैं भैया। अब जरा बताओ, यहां पे अगर इस टाइप में बन जाए, यहां पे n और यहां पे n ले लिया गया, यहां a है, ठीक है। तो जरा बताओ इसको क्या बोलेंगे? इस टाइप को जब आ जाएंगे तो इनको सर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ट्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें ना बात करके आपको मैं सीधा फंडे पे बात करता हूं। क्या कह रहे हैं? सर्ड क्या, सर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सर्ड्स होता है क्या? सर्ड्स हमारा करड़ी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? करड़ी। और करड़ी के रूल्स आपको पते होने चाहिए, तब आप अपने एग्जाम को फोड़ पाएंगे, अदरवाइज वहीं पे छोड़ के क्वेश्चन चले जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सर्ड्स का मतलब मैं बेसिक फंडा आपको बता दूं प्यारे बच्चों। तो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। सर्ड जो होता है, जो भी पावर जो होता है, कोई भी पावर, कोई नंबर हो, उसके पावर क्या हो? पावर क्या हो? लेस देन 1 हो। क्या हो? लेस देन 1 हो। हमने इंडिसेस के बारे में जब चर्चा किया था एक्सपोनेंट में, है ना, तो वहां पे आपसे बात किया था मैंने कि जो पावर होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जब सर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो आपसे इतना वादा कर रहा हूँ कि ये बात याद रखिएगा कि जो पावर होगा वो लेस देन क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। और इस बात को मैं बता दूं आपसे, इसको मैंने बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा क्या होता है? पावर होता है, और ये क्या है? लेस देन 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अब बात करेंगे अपने लॉज के बारे में। किसके बारे में बेटा? लॉज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है? जरा देखिए हमारा फर्स्ट रूल क्या है। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, ऐसा, तो आप डिट्टो इस तरीके से छाप दीजिए। ये देखिए, √a इंटू √b, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल किस तरीके से ले सकते हैं प्यारे बच्चों? जरा देखिए, जरा यहां पे अगर लिखा हो 5 × 7, क्या लिखा हो? 5 × 7 लिखा हो, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, इसको डायरेक्टली 5 × √7 ये आप छाप सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और फिर अगर आपको कहीं इस तरीके से लिखा मिल जा रहा है a/b, ऐसा लिखा है, जाहिर सी बात है यार, a/b ये पूरा अंडर में है ना, अंडर, और ये क्या आपका रेडिकल साइन है ना। तो जरा बताओ ये क्या हो सकता है? जो रेडिकल साइन होगा वो रेडियंट a में भी लग जाएगा और रेडियंट b में भी लिख जाएगा। ये सुनो, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा बताओ इस तरीके से आ जाएं, तो इस तरीके से लिखने के लिए आप कुछ मत करिए, सीधी सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा m × n, और अंडर में कौन? a, यानी जो आपका
रेडियंट होगा, ठीक है। और रेडियंट हमारा ए है, तो इन दोनों का क्या है, जो रेडिकल साइन में एन और एम थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल्स को आपको मैं शो करूं प्यारे बच्चों, इनके एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने ले लिया मान लीजिए ऐसे 2 है ना, और यहां पे अगेन मैं ले लिया 3 और यहां पे मैंने बिठा दिया 5। क्या बिठा दिया? 5। इनका सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना, इनका जब आंसर आप राइट करिएगा तो ये 5 तो होगा, रेडियंट में कौन 5, और जरा बताओ 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर हो जाए डायरेक्टली जब आपको ये रूल पता होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। आगे बात करेंगे, इनकी चर्चा करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं 4th नंबर रूल में, क्या कह रहे हैं हमारे पास, कह रहे हैं रूट में a माइनस रूट में b, एक ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में रूट में a प्लस रूट में b। अगर प्यारे बच्चों कहीं ऐसा आपको दिख जाए, आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते थे जरा बताओ मुझे, तो इसका सिंपल से आपको पहले राइट करके क्या आंसर आएगा ये मैं राइट कर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा a आ जाएगा और माइनस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a आ जाएगा और माइनस b आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे आया सर, इनकी चर्चा करते हैं। जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं जानते हैं? अगर ये जानते हैं तो एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। जरा बताओ, और a का काम कौन कर रहा है इस समय? a का काम हमारा है रूट a कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है? रूट b कर रहा है ना। तो जरा बताओ, अगर हमें यहां रख दूं, जाहिर सी बात है रूट a माइनस रूट b, रूट a प्लस रूट b अलग अलग ब्रैकेट में, तो जाहिर सी बात है क्या मैं ऐसे राइट कर सकता हूं? अगर ऐसे राइट करूंगा प्यारे बच्चों, तो जरा मुझे बताओ रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर, इसका जरा बताओ मुझे क्या हो जाएगा? a माइनस बी होगा कि नहीं होगा? इसीलिए तो मैंने ये राइट किया है प्यारे बच्चों आपके लिए। जरा देखो यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है ना, एकदम डिट्टो। अब विद एग्जाम्पल आपके साथ मैंने प्रूफिंग के साथ आपको करवाया। हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये कह रहा है रूट 5 है, क्या प्यारे बच्चों? रूट 5 है। अगर रूल नंबर 5 हमारा जो कह रहा है, ये कह रहा है रूट n और क्या रेडियंट a है। अगर इनकी बात करें तो इनको हम क्या राइट करेंगे प्यारे बच्चों? बस कुछ नहीं, बस a के पावर 1/n राइट कर लेना। क्या राइट कर लेना प्यारे बच्चों? a के पावर 1/n। जरा ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम्पल आपको लेकर बताएं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा हमारे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 11 है। अगर इनको मैं राइट करूं प्यारे बच्चों तो कैसे राइट कर लूंगा? ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात है, कुछ मत करिए सर, 11 के पावर 1/5 कर लीजिए, इट इज योर आंसर। 11 के पावर क्या? 1/5, इट इज योर आंसर। बस और कुछ नहीं करना, एकदम डिट्टो, ठीक है। अब हम बात करेंगे जरा इनके बारे में। अब ये कैसे आया होगा, थोड़ा इनके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, एक बात बताऊं आपसे, थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा कि ये जो रूट है ना, रूट यहाँ पे 2 क्या होता है? छिपा होता है। 2 क्या होता है? छिपा होता है। जैसे हम जानते हैं कि कोई फैक्टर बनाओ, कोई नंबर हमारे पास जैसे 5 है और 5 का आपसे फैक्टर बोले, तो बेटा कुछ नंबर से डिविजिबल तो होने वाला नहीं है, तो 1 × 5 होगा कि नहीं होगा? जरा बताओ। तो 1 क्या था यहाँ पे? छिपा हुआ था। 1 क्या था? छिपा। और हर एक नंबर का जो फैक्टर मल्टीपल फैक्टर होता है 1 होता जरूर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 2 होगा हमेशा, तो जरा बताओ इसकी वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था 1/2 होता है। अब प्यारे बच्चों इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो बताओ क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे मैं 11 कर दूं तो इसका आंसर 1/11 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे डॉट डॉट करके मैं क्या कर दूं, रूट में n ले लूं, क्या ले लूं? n ले लूं, तो जरा बताओ 1/n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे जो भी लगे होंगे वो उधर जाकर क्या 1/something में हो जाते हैं, 1/something में हो जाते हैं, ठीक है। तो इन पे चर्चा करेंगे। अब हमारे पास ये रूल नंबर क्या है? रूल हमारे पास 6 है। रूल 6 क्या कह रहा है जरा बताओ। अब रूल 6 हमारे पास ये कह रहा है कि अगर रूट n है और पावर में क्या है? a के पावर m है, रेडियंट के पावर m और रूट n है ना, ऐसे बात कर ले। तो जरा बताओ प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं हम इसको? हम कर सकते हैं डायरेक्टली, तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हम कर सकते हैं a के पावर m/n, ये हमारा रूल कहता है। क्या कहता है? रूल कहता है। बहुत बड़ी बात नहीं इसको सीखने के लिए, सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाऊं तो जरा देखिए प्यारे बच्चों, अगर कहीं राइट है आपके पास, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7 और के पावर 2 लिखा है, ठीक है। डायरेक्ट आप राइट कर लिए क्या? तो 7 यानी जो रेडियंट में a है ना, रेडियंट में a है, तो a यानी 7 है ना यहाँ पे 7, और पावर में क्या? सीधी सी बात, सिंपल 2/5 कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी चर्चा अगर प्रूफिंग के साथ में करूं तो क्या होगा, जरा देखिए यहां से। ये कह रहे हैं
कि यहाँ पे n है और a के पावर क्या है ऐसे m है, तो बेटा कुछ मत करिए, जरा बताओ। हमने आपको बताया कि अगर यहाँ n होगा तो 1/n लिख सकते हैं, और यहाँ कोई नंबर है तो जाहिर से a के पावर 1/n लिख सकते हैं, है ना। जरा मुझे बताना, अब यहाँ प्यारे बच्चों a के पावर m तो है ही, है ना, और ये होल पावर में क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, यस नो। अब जरा बताओ प्यारे बच्चों, एक आइडेंटिटी हमने आपको पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में, वो था a के पावर m होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a के पावर m इंटू n हो जाता है कि नहीं हो जाता, जरा बताओ। तो यही रूल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों a के पावर क्या हो जाएगा m इंटू 1/n, है ना। तो यहाँ पे होने वाला है एक, देखो यहाँ नीचे 1 मानेंगे तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, m का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो m, और n का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो n, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस तरीके से आ जाए कि a के पावर m यहाँ है रेडियंट में a के पावर m और रूट n हो, तो इनको डायरेक्टली हम ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने चर्चा इसके प्रूफिंग के साथ कर दिया है, ठीक है। अगला ये हमारा क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हो गया रूल नंबर हमारा, जो जो हमारा रूल क्या है 7 है, जो हमारा रूल 7 है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस तरीके से होंगे तो आप डायरेक्टली इनको a के पावर 1/n इंटू m राइट कर दीजिए, ठीक है, n इंटू m। अब थोड़ा सा इनका सिंपल सी बात है, इतना ही राइट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आप इनको किस तरीके से राइट कर सकते हैं ये भी दिखाते हैं। सर इनको हम लिख सकते हैं a के पावर 1/n और होल पावर 1/m, है ना। तो जरा बताओ, ये पावर में रूट में बदल जाएगा ना, जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। तो a के पावर क्या, ये हो जाएगा हमारे पास रूट में m, और यहाँ क्या 1/n। अगेन अगर इसको थोड़ा देखना चाहें तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों रूट में m, और यहाँ पे क्या रूट m और n रूट a, है ना, n रूट a। ये सारी बातें हम इनको नोट कर सकते हैं बस, लेकिन इन सिंपल सी बातें, इनको ऐसे बहुत सारे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से पाएंगे इनको, ठीक है। आइए इन पे अगर एग्जांपल हम देखना चाहें कि क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होंगे, जरा देखिए, देखते हैं। मान लेते हैं सर मेरे पास ऐसे कोई नंबर था, यहाँ था 2 इंटू 3 ऐसे, और यहाँ मैंने लिख दिया 5 है, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए सर, सिंपल सी बात है 5 के पावर, और यहाँ पे क्या 1/2 इंटू 3, और इन दोनों नंबर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के पावर 1/6 हो जाएगा, और जब 1/6 होगा थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के क्या करते हैं, कर सकते हैं, सारे आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपने कॉपी और पेन में, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा रूल नंबर 8 का, रूल नंबर क्या है, रूल 8 क्या कह रहा है। रूल 8 हमारा देखिए क्या कह रहा है, अगर a हो इंटू n रूट रेडियंट b हो, है ना, तो इस तरीके से इनको हम क्या राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हम राइट कर सकते हैं a इंटू b के पावर, है ना, b के पावर 1/n। अब जरा बताओ, यहाँ पावर में 1 तो है ना, लेकिन बेस क्या है, सेम नहीं, बेस क्या है, सेम नहीं है। तो आप जरा बताओ, इसको हम इसी पे क्या कर लेंगे, छोड़ लेंगे, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक, ओके डन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जरा देखिए। मान लीजिए 5 इंटू 3 रूट 2, सॉरी क्यूब रूट 2, है ना। तो जरा बताओ यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2 के पावर 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। ऐसे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, रूल 9 क्या कह रहा है हमारे पास, ये करा अगर इस तरीके से इनको राइट करना है प्यारे बच्चों, तो क्या करना होगा, जरा ध्यान से देखिए। ये रूट में क्या है, n रूट xy है ना, तो सिंपल सी बात है, इनको हम राइट कर सकते हैं n रूट x इंटू n रूट y। ये कैसे आया होगा, इनका प्रूफिंग आपको दिखाते हैं, ठीक है। इनका प्रूफिंग देखिए, जरा देखिए यहाँ पे n रूट में xy है ना। जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं रूट n को हम क्या राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, xy होल पावर 1/n, और केक कटाई तो दोनों में बटाई, बात सही कि नहीं, केक कटाई तो दोनों में बटाई भैया, तो दोनों में बांट दीजिए। जरा बताओ, x के पावर 1/n इंटू y के पावर भी 1/n। आप जानते हो सर इनको हम राइट कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए, x क्या रूट n x है ना, और इंटू रूट n y, ये हो जाएगा। बस वही बात है जो मैंने आपको क्या किया, राइट करके दिखाया है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल। हमारा रूल 10 क्या कह रहा है, 10 हमारा रूल जो कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए इनकी बातें।
इनका मतलब है सर यहाँ पे n है और x बाई वाई है, ऐसा समथिंग कुछ राइट किया गया, ठीक है सर। इनको डिट्टो कुछ नहीं, जो हमारे पास जो ये हमारे पास रेडिकल साइन है यहाँ पे क्या n है ना, और यहाँ हमारा रेडियंट कितना x बाई वाई है। तो आप कुछ मत करिए बेटा, इनको सिंपली आप ऐसे राइट कर सकते हैं n रूट x अपान n रूट y, ये आप सिंपली राइट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ओके। अब आप इनका प्रूफिंग देखना चाहें या इनका पहले एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा है, लिख दिया गया आपको 16/25, ठीक है 16/25, और यहाँ पे ऐसे ही केवल छोड़ दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसका आंसर बताइए, आप बताइए बेटा 16/25 और होल पावर क्या 1/2, क्योंकि आप जानते हो ये स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, सोचो जरा यहाँ क्या कर सकते हो, आप जरा बताना यहाँ पे। सर इनका हम 16 के पावर 1/2 और अपान 25 के पावर भी 1/2 है ना। जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों अब क्या हो सकता है, आपसे जरा देखो क्या हो सकता है, जरा इधर आओ। ये बना सकते हैं हम रूट में 16 और ये अपान रूट में 25 है ना, रूट में 25। अब जरा मुझे बताना यहाँ क्या हो जाएगा आपके लिए। अब जिसका फैक्टर बनाओगे तो 4 × 4 बनेगा और अपान 25 का 5 × 5 बनेगा। जरा बताओ बेटा जुड़वा भाई और यहाँ भी जुड़वा भाई, तो जुड़वा भाई होते तो एक बाहर आई होता है ना, तो जरा मुझे बता दो कि यहाँ से 4 आ जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर जो हमारा है 11 क्या कहने वाले हैं, कह रहे हैं भैया कि रेडियंट हमारा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और ये रूट में है जो रेडियंट है, और कहाँ तक जा रहे हैं ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना भैया, सिंपल सी अगर ऐसा क्वेश्चन देखो और मल्टीपल में हो तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या राइट कर दो, ए राइट कर दो, क्या राइट कर दो, ए राइट कर दो, दैट इज योर आंसर ओके। कैसे आया इनकी चर्चा हम अपने न्यू पेज पे करते हैं विद प्रूफिंग के साथ, ठीक है। यहां क्या था मेरे बच्चों, ये मेरे पास था, ध्यान से देखिएगा, ये है ए, अगेन रूट में ए, अगेन रूट में ए, और ये बातें कहां तक जा रही हैं, इनफाइनाइट तक। अगर बेटा मैं इनको क्या मान लूं x मान लूं, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है मान ही लेते हैं ये x है, ठीक है। अगर बेटा x है, क्या है x है, तो जरा मुझे बताओ, ये मान लिया मैंने इक्वेशन मेरा क्या है फर्स्ट है। अब मैं क्या कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर और इधर स्क्वायर जब करोगे तो ये वाला रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जरा बताओ a और रूट में क्या a, अगेन रूट में a, और बातें कहाँ तक जा रही हैं, इनफाइनाइट। अब अगर मैं इतनी चर्चाएं आपसे करूं कि ये क्या है, तो ये मेरा ये है, देखो ये है कि नहीं, ये चीज है ना, तो ये है कितना, जरा बताओ, ये x है, क्या है x है, तो जरा बताओ x स्क्वायर बराबर क्या, a × x। अब जरा बताओ x स्क्वायर और ये x इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और बराबर a। तो जरा बताओ ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a ही तो आ जाएगा। बताओ हैंस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यही तो बातें कही थी हमने अपने यहाँ पे। जरा देखिए हमने यहाँ क्या कहा था, अगर रूट में रेडियंट a है इंटू ए ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो सीधा आंसर उसका जो रेडियंट होगा, जो यहाँ पे रेडियंट होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, उसका यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ओके। आइए हम इस पे बात करते हैं। रूल हमारा 12 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि रूट ए हो रूट ए हो डॉट डॉट एन टाइम, कितने टाइम, यहां बेटा कुछ फिक्स होगा, क्या होगा, कुछ फिक्स होगा कि ये इतने टाइम, 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, जो भी रेडियंट होगा वो 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम ऐसे क्या होगा, वो फिक्स होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप कैसे राइट कर पाओगे, सीधी सी बात है, जो हमारे पास रेडियंट होगा ना, रेडियंट, वो हम यही राइट कर लेंगे ऐसे रेडियंट को, ठीक है, और इसके पावर में 1 - 1/2 के पावर n कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और करते हैं, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, a के पावर 2 के पावर n - 1/2 के पावर n हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान सुनिए, इनको हम आपको समझाते हैं कि क्या होगा, ठीक है, कैसे ये हम एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। मान लीजिए प्यारे बच्चों हमने यहां पे लिख दिया 3√3 है ना, ऐसे समथिंग,
ठीक, डॉट 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 कहाँ, ऐसे ना डॉट डॉट ना करो, और अगेन मैंने ऐसे √3, अगेन मैंने √3, क्योंकि टाइम फिक्स है ना, कितना टाइम लिया जाए। मान लीजिए ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन राइट कर लिया है ना, इसका सोल्यूशन हमें देखना है। तो ये जो रेडियंट है ना, रेडियंट, ये रेडियंट 3 है, लेकिन ये 3 कितने टाइम्स आया हुआ, जरा ध्यान से काउंट करिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, यानी n की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, कितना आ गया, 5 आ गया है। क्या आ गया, 5 आ गया है। अब जरा मुझे बताना, आप अपना रूल फॉलो करिए जरा। वो कह रहा था पहली बात जो रेडियंट होगा उस रेडियंट को रख लेना, और पावर में 2 के पावर n, और n की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों, 5, और -1 अपान 2 के पावर 5। इसका मतलब जरा मुझे बताओ कि 3 के पावर 2 के पावर 5 कितना हो, 32, कितना हो जाएगा, 32, -1 अपान 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, यहां ध्यान सुनिएगा, 2 के पावर 5 है ना, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे 3 के पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 31/32। इट इज योर राइट आंसर, इट इज योर राइट आंसर। इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर इस टाइप में आ जाए कि इसका कोई फिक्स हो, यानी जो नंबर ऑफ रेडियंट हो वो क्या हो, फिक्स हो, तो ए कितने फिक्स हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे हो सकते हैं। तो n की वैल्यू आप देख लेना कितना टाइम्स आया है, नंबर ऑफ टर्म कितने राइट हैं। अगर वो 10 टाइम लिखा है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, अगर वो 7 टाइम लिखा है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, अगर वो 8 टाइम्स लिखा है तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो बस इसी पे आप लगा लीजिए, n की वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा, और रेडियंट आपका वही होगा, बस आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हमारा रूल नंबर जो है 13, किसकी बात करने वाले हैं, रूल नंबर 13 की बात करने वाले प्यारे बच्चों। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं n√a, 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 कहां तक जा रहे हैं बबुआ, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो कुछ मत करियो भैया, इनका सीधा आंसर आपको बता रहे हैं कि बस आप इतना कर लीजिएगा कि n में से 1 घटा दीजिएगा, और जो हमारा रेडियंट है वो रेडियंट ऐसे बिठा दीजिएगा। ये आप डिट्टो याद कर लीजिए। ठीक है, इनकी चर्चा बहुत ही, प्रूफिंग से बहुत ही इंटरेस्टेड है, कैसे ये आए होंगे इनकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्या दिया था ऐसे, जरा ध्यान से देखिए। ये कह रहा था कि सर ये यहाँ पे n है, अगेन यहाँ पे n है ना, सॉरी a है, n√a है, अगेन n√a है, और ये बातें कहाँ तक कह रहे हैं, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक कह रहे हैं भैया, इनफाइनाइट। हमने कहा सर इसको मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। तो बहुत सिंपली तरीके से हम सीखने वाले भैया, देखो उबना नहीं, क्योंकि बातें सीख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो। अगर मान लीजिए फार्मूला बोले तो कॉन्सेप्ट से आप फील कर सको कैसे लगाना है इसको। ठीक है, आओ देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर ये ऐसा है प्यारे बच्चों तो क्या करिए, इसको जाहिर सी बात है x के पावर n, क्योंकि यहाँ n चल रहा है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ पावर में n लगा लें, है ना। तो स्क्वायरिंग नहीं, अब यहाँ पे क्या पावर में n हो जाएगा, और यहाँ पे जब पावर होल पावर n करोगे तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a अगेन n√a अगेन n√a, है ना, डॉट डॉट कहाँ तक है, इनफाइनाइट। अब जरा बताओ यहाँ से अगर मैं देखूँ ये x की वैल्यू क्या है, इतनी चीज है ना, जरा बताओ, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जरा बताओ प्यारे बच्चों, x के पावर n बराबर a इंटू एक्स, और ये नीचे आ जाएगा, तो x के पावर n अपान x इज इक्वल टू a हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को, है ना। अब बताओ x के पावर n इंटू 1 अपान एक्स राइट किया जा सकता है ना इसको, इक्वल टू a, है ना। अब मैंने बताया था आपको कि सर कहीं अगर 1 अपान a के पावर n लिखा हो तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे भैया तो a के पावर -n हो जाएगा। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अगर आपने सीखा होगा तो अप्लाई करना आपको आता होगा, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, x के पावर n, और पावर यहाँ कितना 1 है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको जब बेस सेम हो, क्या हो प्यारे बच्चों, बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा बताओ। यही रूल हम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा x के पावर n, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1, और बराबर a। अब यहाँ जरा बताओ मेरे पास, इसको उधर भेजोगे ना, इधर साइड, इस साइड में ना, तो बताओ x इज इक्वल टू हो जाए हमारे पास
यहां देखिए ध्यान से, n-1, n-1 और क्या रेडियंट में a, ये आपको आंसर मिल जाएगा। जो बातें हमने आपसे बोली थी वही बातें मैंने आपको क्या किया, प्रूफ करके दिखा दिया है, हैंस प्रूफ कर दिया भैया। अब जरा आप देखो, खुद देखो, है ना, यही बातें तो मैंने बोली थी आपसे। अब बताओ अगला टॉपिक की बात करेंगे हम, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होने वाला है भैया, 14 नंबर की बात करूंगा यहां से। 14 नंबर मैंने बताया ना, अभी इसके पहले मैंने कुछ एक रूल पढ़ा है ना, तो रूल में मैंने क्या कहा था, अगर n है रूट में फिर a है समथिंग, n रूट a डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक, है ना, तो मैंने कहा था a को माइनस कर देना। डिट्टो इसका आंसर आप छाप के बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, बता दो जरा, बताओ क्या होने वाला है। मैंने कहा था जो नंबर होगा n, उन्हीं में से क्या कर देना, माइनस। n हमारे पास कितना है 3, उनमें से घटाओगे 2 सर आंसर। ये 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हो लेकिन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि छिपा होता है ना, और यहाँ जो नंबर होगा वही नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर, है ना, ये आंसर मिल गया आपको डिट्टो। अब बातें करेंगे हम कहाँ पे, अपने इस रूल का, कौन से, 15 नंबर रूल का। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, 15 नंबर रूल का। तो ये है क्या, जरा मुझे बताओ, ये है क्या, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या कर सकते हो आप। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं तो बस कुछ मत करना, इनका आंसर लिखने के लिए रेडियंट लिख देना। क्या लिख देना, रेडियंट लिख देना, और यहां रेडिकल साइन लगा देना, और क्या कर देना, जो n है n बस इसमें क्या कर लेना, एक प्लस कर लेना। क्या कर लेना बेटा, एक प्लस कर लेना, ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इनका प्रूफिंग आपको देखना है तो मैं दिखाता हूं, लेकिन बने रहिए यहां पे, देखते रहिए क्या है, जरा देखिए इनकी प्रूफिंग आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि ये मेरे पास n रूट a, अगेन n रूट a, सॉरी लेकिन डिवाइड में है, किसमें है, डिवाइड में है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये डिवाइड का सिंबल, अगेन n रूट a, डिवाइड का सिंबल, अगेन n रूट a, डिवाइड का सिंबल, डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। बस प्यारे बच्चों इसी को क्या मान लो आप, x मान लो। क्या मान लो, x। ठीक है, अब मैंने कहा था दोनों साइड क्या कर लो, n पावर लगा दो। जब n पावर लगाओ प्यारे बच्चों तो n हो जाएगा, और ये n खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई, यहां पे देखिए जरा आप, n रूट a डिवाइडेड बाई n रूट a डिवाइडेड बाई डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब प्यारे बच्चों मैं अगर इतनी चीज की बात करूं, इतने चीज की, है ना, तो ये इतना चीज क्या लिखा हुआ है, x राइट किया गया। क्या राइट किया गया, x। अब जरा बताओ प्यारे बच्चों, x के पावर n है भैया, क्या x के पावर n है, अगर x के पावर n है तो a है यहाँ पे, और डिवाइडेड है, और इतनी वैल्यू क्या है, x है, तो x राइट कर लिया। अब जरा मुझे बताना है प्यारे बच्चों, x के पावर n, x के पावर n, और इक्वल में क्या हमारे पास, a बाई x। अब जरा मुझे बताओ यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x के पावर n इंटू एक्स इज इक्वल टू a, आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा मुझे बताओ इसके पावर में कितना है, 1। अब बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाते हैं। अगर पावर जुड़ गए तो जरा मुझे बता दो, क्या ये x के पावर n प्लस 1 होंगे कि नहीं होंगे, और इक्वल में a होगा कि नहीं होगा। अब जरा बताओ प्यारे बच्चों, जब इनको मैं उधर भेजूंगा तो ये किसमें बदल जाएंगे, रूट में। तो जरा मुझे बताओ, x इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट ऑफ n प्लस 1, और a रेडियंट में a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जरा बताओ। यही तो हमें चाहिए था ना, क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था ना। बस यहीं पे देखिए, यहाँ पे वही मुझे चाहिए था, मैंने राइट कर लिया, है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर सेम डिट्टो चीजें लिखी हैं, बस यहाँ पे आपको n नहीं पता, और n मैंने बताया, यहाँ पे अगर देखोगे तो n की वैल्यू जो प्यारे बच्चों है ये 2 है। क्या है, 2। बस एक नंबर रेडियंट में a लिख दो, आंसर रेडियंट में a लिख दो। और जरा बताओ ये n है ना, n 2 है हमारे पास, यहाँ 2 देखो, यहाँ पे 2 है ना,
लेकिन दिखाते नहीं है, इसलिए 2 में 1 ऐड करो प्यारे बच्चों, तो ये आपका 3 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अपने नेक्स्ट रूल का अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी यहाँ पे मैंने आपको 15 रूल तक बताया है, हम आपको लेकर आएंगे 16, 17, 18, 19 जितने भी होंगे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो आप तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए सारे क्वेश्चंस को और पेपर को छाप के चले आइए पूरे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो बने रहिए हमारे इस भविष्य पथ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।